हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए बच्चों। चूंकि आज हम आपके लिए आज से एडवांस मैथ की बैच की प्रारंभ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए एडवांस मैथ है क्या, है ना, ये उसको बोलते हैं हायर मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब हमारे जो है जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं इन सभी सवाल, ठीक है, इनसे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस एडवांस मैथ में है क्या। देखिए सबसे पहले क्या है ना, बहुत आज हम बेसिक पहलू पर बात करने वाले हैं बच्चों। क्या भाई, तो आज हम बेसिक पहलू हमारा ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पर हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। चूंकि ये पहला क्लास है तो बिल्कुल आराम आराम से इसको देखेंगे, फिर इसका ट्रिकली भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले बेसिक से शुरुआत करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। आज हम क्लास आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अल्जेब्रिक क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहां पर बात पहले समझने का है ना, बातें क्या समझने का। ये पहला वर्ड जो है ना, ये सर्वसमीकाएं है ना। यहाँ पे तीन वर्ड लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला लिखते हैं हम सर्वसमीकाएं, ठीक है। ये सर्वसमीकाएं क्या होती है। दूसरा हम लिखते हैं बच्चा यहाँ पे बहुपद, और तीसरा इसमें लिखते हैं बच्चा समीकरण, ठीक है। तीसरा हम क्या लिखते हैं इसमें, समीकरण लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले तीनों में हम भेद जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम जो है समझेंगे। बच्चा आप लोग ये आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं बाबू। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा सर्वसमीकाएं है। सर्वसमीकाएं का मतलब क्या होता है कि जिसका हमेशा जो होता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है जी। बायां पक्ष बराबर हमेशा क्या होता है? दायां पक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो सर्वसमीकाएं होती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बच्चा। ये क्या होता है? इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, यानी इसको चिरंतन सत्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चिरंतन सत्य इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कभी नहीं बदलता है बच्चा। ये हमेशा किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा जो है ये हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आपको समझना है। अब चलिए आइए बहुपद, है ना। बहुविश आपको समझ में आ रहा होगा, एक से अधिक। एक से क्या हो गया? अधिक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे पद का मतलब तो समझ रहे हैं कि पद होता है जिसे आप लिखते हैं x प्लस 1, है ना। ये भी बहुपद है। आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर 2x और प्लस 3, ये भी बहुपद है। आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा क्या है कि इस बहुपद को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो चर राशि पर घात जो होता है ना, चर राशि पर जो घात होता है वह हमेशा क्या होना चाहिए? तो पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यही इसका पहचानने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए इस समीकरण को जरा देखते हैं कि समीकरण क्या होता है, फिर हम अपने बातों पर आएंगे बाबू, ठीक है। यहां पर देखिए कहता है कि जब किसी भी बहुपद को आप शून्य के बराबर करते हो तो उससे प्राप्त व्यंजक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है बच्चों। जैसे हम यहाँ पे कर दे x प्लस 1 बराबर 0, ये भी समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये भी समीकरण है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये भी समीकरण है बाबू, है ना। तो इसका मतलब ये बातें आप लोग को समझ में आ गई हुई। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आइडेंटिटी क्या है, पोलिनोमियल क्या है और इक्वेशंस क्या है, यानी कि सर्वसमीकाएं क्या है, बहुपद क्या है और समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा
फिर हम आएंगे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पर, हम फिर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पर। ओके ओके बच्चा, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बाबू, है ना, अब हम बेसिक बातें करने वाले हैं बबुआ। यहाँ पे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हम पढ़ने वाले हैं, बीज गणितीय गणितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए बात को आप लोग समझने का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि ये बीजगणितीय, बीजगणितीय का मतलब होता है जनरली आपका आप लोग पढ़े होंगे अल्फाबेटिकल नंबर, है ना, अल्फाबेटिकल नंबर पढ़े होंगे, अल्फाबेटिकल नंबर आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 1 से Z, है ना, और इसी से संबंधित जो मैथमेटिक्स होती है उसी को बीजगणितीय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये हमारा बीजगणित जो है बबुआ, ये हमारा ईरान देश, अरब कंट्री का देन है मेरे प्यारे बच्चों। ये बीजगणित जो है अरब कंट्री का देन है, उससे खैर नहीं जाइए। आप लोग पढ़े होंगे पहला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों कि a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। आप लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बाबू, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले की खासियत क्या है बाबू, इससे भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, क्या कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे जाने हम, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ खास फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत है बाबू, फिर आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जरूरी है, इससे भी आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये 2ab होता है बच्चा, है ना। तो इससे देखिए हम जाने एक फॉर्मूला, इससे निकल गया 2 फॉर्मूला और भी आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बच्चा। यहाँ पे देखो ये दोनों कट गया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी है ना, a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर ये 4ab हो जाएगा। डेट मीन्स यदि हम यहाँ पे ab का मान निकालना चाहे तो 1/4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, है ना। यदि आपको 1 से 2 फॉर्मूला याद है तो कितने फॉर्मूले का आप इजाद कर सकते हैं। इसको रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना है। यदि आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना, सारा फॉर्मूला इस जवान पे आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे बच्चा, है ना। अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या मेरे बच्चों, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट मारेंगे बाबू जरा, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारेंगे बाबू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए इस 2 फॉर्मूला का कमाल आपको दिखाते हैं। ओके चलिए बाबू, है ना, 3 फॉर्मूला हो गया। चलिए चौथा फॉर्मूला हम देखिए निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम जैसे अभी हम निकाले बच्चा a4 और प्लस b4 का फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। और हमें बहुत परेशानी हो रही है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले इसको इस फॉर्मेट पे लाना होगा a4 प्लस b4, यानी यहाँ घात 2 और घात 2, देखिए घात से घात गुना होता है बच्चा 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4, यानी कि ये a हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
यदि इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हो तो रख दीजिएगा। ये हो जाएगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, है ना, फॉर्मूला कितना आसान है, सिर्फ तोड़ने का तरीका जानना चाहिए और इसका बेसिक टिप्स भी बताएंगे बच्चों। अभी आज बेसिक क्लास है तो फॉर्मूला को पहले तोड़ने के लिए समझाते हैं, फॉर्मूला को पहले जानने के लिए समझाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, जैसे और भी फॉर्मूले को आप तोड़ सकते हैं बच्चा। यहाँ पे यदि आपको कह दिया a8 प्लस b8 का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिए इस फॉर्मेट पे लाना होगा। यहाँ पर a4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b4 का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर से यदि इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो ये हो जाएगा a और प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो जाएगा बच्चा। बाकी तो आप होशियार हो, है ना। यहाँ पे क्या कर दोगे तो a4 प्लस b4 का फॉर्मूला फिट कर देना का, है ना, फॉर्मूला जो है क्या कर देना यहाँ पे आप फिट कर देना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो पहले मिलेगा बच्चा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसका हो जाएगा बाबू यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 2a4 और ये b4 बच्चा, ठीक है। तो ये तोड़ने का तरीका आपको जानना होगा, तोड़ने का तरीका जानिएगा, फिर फॉर्मूला बहुत आसान है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों, फटाफट नोट करने का बाबू, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, ठीक है। मोट सभी फॉर्मूला को फिट करने का हम टाइम देंगे बाबू, सब पर टिप्स भी बताएंगे हम, ठीक है। अभी हमारा क्या है ना बेसिक क्लास है, इसलिए पहले फॉर्मूला को तोड़ने के लिए सिखा रहे थे, उसके बाद हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो है टारगेट जो है बबुआ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यू, पढ़े होंगे आप a क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है मेरे प्यारे बच्चों। और इससे भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो क्या है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू यहाँ पे a प्लस बी होता है बाबू, ठीक है। फिर देखिए और भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इससे भी एक फॉर्मूला जनरेट होगा, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab और इंटू a माइनस बी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ जनरेट करने के लिए सीखना है कि किससे फॉर्मूला कहाँ इसका डेरिवेशन होगा बाबू, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लेंगे बबुआ, जरा जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। अभी बहुत मजा आने वाला है बच्चा, कुछ कुछ टिप्स भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ओके बाबू, जरा फटाफट नोट करने का बाबू मेरे, जल्दी से नोट करेंगे बाबू, जरा जल्दी से नोट करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू जरा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए आप, ठीक है। आप लोग एक टिप्स बताने वाले हैं, एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। जिसे हम लिखना चाहते हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू, ठीक है। देखिए इसका एक फैक्टर आपका a प्लस बी जरूर होगा, इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा, याद रखिएगा, घात विषम होगा तो, ठीक है, घात विषम वाले में है। अब देखिए आगे कैसे लिखेंगे, देखिए घात 1 और घात 1, यहाँ घात 3 था बबुआ, तो एक करेंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ प्लस देना है, फिर यहाँ माइनस देना है, a पर एक घात घटाएंगे और एक घात घटाएंगे उतना ही घात b पर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ a पे घात 0 करेंगे और b पे घात 2 करेंगे, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। तो कह दिया सर ये तो हम जानबे करते हैं, लेकिन बाबू यहाँ पे यदि a5 प्लस b5 का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो इसका भी एक फैक्टर a प्लस बी होगा,
यहाँ से एक घात चला गया तो यहाँ पे प्लस पहले 4 दीजिएगा, फिर माइनस ए पे एक घात घटाइएगा 3, तो उतना ही घात बी पे बढ़ाना है, फिर प्लस, फिर ए पे एक घात घटाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, फिर यहाँ पे माइनस ए पे एक घात घटाएंगे, बी पे एक घात बढ़ाएंगे, अब की बात 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b4 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला लिखने का टेक्निक होता है ना। यदि आपको कहीं a7 प्लस b7 का फॉर्मूला लिखने के लिए आए तो यहाँ भी a प्लस बी घात 1, यहाँ भी प्लस a पे घात 6 डालिएगा, यहाँ माइनस a पे एक घात घटाएंगे, जितना घटाएंगे b पे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ प्लस a पे घात 4 होगा, मैंने a पे घात 1 का घटते जाएगा, b पर 1 का घात बढ़ते जाएगा, माइनस यहाँ पर a क्यू और यहाँ पे b क्यू, प्लस यहाँ a स्क्वायर, यहाँ पे b4, यहाँ पर a b5 और प्लस b यहाँ पर 6 हो जाएगा बच्चा, है ना। तो ये फॉर्मूला लिखने का टेक्निक होता है बाबू, इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, देखो बाबू, है ना, ये तो हमारा प्लस वाला था। यदि हम यहाँ पे ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ भी बच्चा इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। इससे देखो यहाँ पर एक एक घात निकल गया, फिर यहाँ प्लस a पे घात 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे है ना प्लस ही डालना है, a पे घात 1 घटाएंगे, b पे घात बढ़ाएंगे, फिर यहाँ प्लस ही लिखना है, a पे घात 0, यहाँ पे b पे घात स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों यदि a5 माइनस b5 का फॉर्मूला लिखना चाहें तो a माइनस बी, यहाँ पे प्लस a पे घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ प्लस हो जाएगा a क्यू बी, फिर यहाँ पे प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी क्यू और यहाँ पे प्लस यहाँ पे b4 हो जाएगा बाबू, ठीक है। जल्दी से नोट कर जाइएगा। यदि कोई लिखना चाहे a7 माइनस b7, ये हो जाएगा a माइनस बी, फिर प्लस करके यहाँ पर एक घात घट गया तो यहाँ पे 6 डालेंगे, प्लस a पे घात 5, b पे घात 1, फिर प्लस a पे घात 4, b पे घात 2, फिर प्लस a पे घात 3, b पे घात 3, फिर प्लस a पे घात 2, b पे घात 4, फिर प्लस a पे घात b5 और यहाँ पे b पे घात 6 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ये टिप्स है लिखने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखने का टिप्स है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू। ये बेसिक क्लास है बबुआ, है ना, हमारा ये बेसिक क्लास है। फटाफट इसको नोट करते जाएंगे बाबू जरा, ठीक है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस तरीका को सीखिए कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से इजाद होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी गर्दा गर्दा उड़ाना है बाबू, ठीक है। चलिए बाबू अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बबुआ और बड़ा बेहतरीन बेहतरीन फॉर्मूला को बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो बाबू यहाँ पे हम घात सम वाला पे डालते हैं। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बाबू, तो यहाँ पर a प्लस बी और इसको a माइनस बी आप कर सकते हो। लेकिन कोई कह दे बच्चा यहाँ पे a4 माइनस b4 का फॉर्मूला लिखने के लिए इसको फिर इसी पे सेटिंग करना होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा बबुआ, है ना। यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फिर से a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यदि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे a पे घात 8 माइनस b पे घात 8 कर दे तो यहाँ पे a पे घात 4 का स्क्वायर माइनस b पे घात 4 का स्क्वायर, घात से घात गुना होता है, a4 प्लस ये b4 हो जाएगा और यहाँ पर a4 माइनस b4 हो जाएगा बाबू, है ना। बाकी आप होशियार हो, यहाँ a4 प्लस b4 लिख के इसको लिख सकते हो, है ना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी मेरे दोस्त, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करेंगे बच्चों। ये बेसिक फंडा है बाबू अलजेब्रिक सूत्र का, जिसको हम बता रहे हैं और इसको सीखना बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए टेक केयर बाबू, ओके बबुआ। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अब, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है, अब देखिए बाबू ये टेक्निक तो हो गया,
अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको है ना एक चीज बताते हैं, इसलिए आप उसको समझ गए तो आप सबको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक फंडा बताने वाले हैं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे क्या, आप फैक्टोरियल का नाम सुने होंगे। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, ये हमारा एन तक जाएगा। जैसे इसको हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं। यदि फैक्टोरियल 6 लिखना होगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि फैक्टोरियल 10 लिखना होगा 10 गुने 9 गुने 8 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने, जब तक एक नहीं आएगा गुना करते रहना है। या तो घटते क्रम में कीजिए या तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बाबू एनसीआर का, ये फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है बाबू, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे यदि हम एनसी 1 का वैल्यू निकालना चाहे, ये होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। इससे एक फैक्टर बड़ा है, ऊपर से एक फैक्टर बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस 1, इसका वैल्यू एन हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसको बताने का कुछ मकसद है ना, इसलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फटाफट छापिए, फिर हम आपको आगे फॉर्मूला का निराकरण बताते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। फटाफट नोट करने का बाबू, जरा जल्दी से नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे जी। ओके, चलिए बहुत अच्छे बच्चा। अब देखिए फॉर्मूला लिखने के लिए सिखाते हैं, इतना क्लियर हो गया। देखो एक्चुअली बाबू, यदि आप सूत्र लिखना चाहते हो, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या होता है, घात 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2c0 और a पे घात 2 और b पे घात 0, फिर क्या है यहाँ पर लिखेंगे 2c1, यहाँ हो जाएगा a पे घात 1 b पे घात 1, फिर हो जाएगा 2c2 और a पे घात यहाँ पे 0 और b पे घात 2 हो जाएगा बाबू, है ना। यहाँ पर 0 देखो, यहाँ पे अभी आ गया 2c0, अभी जस्ट हमने लिखा था एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस 0 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2, 2 2 कट गया, 1 बटा फैक्टोरियल 0 तो 1 बटा 1, इसका वैल्यू 1 आ गया 2c1, है ना। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 माइनस 1, बचेगा फैक्टोरियल 2, जिसका मतलब 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2c2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 माइनस 2, ये फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0, ये दोनों कट जाएगा, 1 बटा फैक्टोरियल 0, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा बाबू। इसका मतलब इस फॉर्मूले में रखा जाए तो ये हो जाएगा 1 गुने ए स्क्वायर गुने 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा 1 गुने बी स्क्वायर। देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आ गया बाबू, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप a प्लस बी का होल क्यों लिखिएगा तो यहाँ पर 3c0, यहाँ पर a पे घात 3 b पे घात 0, यहाँ पे 3c1 a पे घात 2 b पे घात 1, यहाँ पे हो जाएगा 3c2 a पे घात 1 b पे घात 2, और यहाँ 3c3 a पे घात 0 और b पे घात 3 बाबू, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, बेसिकली तो 3c0 का वैल्यू क्या होता है, ये 1 होता है, 3c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 और बट्टा हो जाएगा 2 गुने 1, ये कट गया, इसका वैल्यू 3 आ गया, है ना। 3c3 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो हो जाएगा ए क्यू और प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर
और प्लस ये हो जाएगा बी क्यू मेरे दोस्त। ठीक है, तो नोट कर लेंगे जल्दी से, है ना। फटाफट नोट करने के लिए फॉर्मूला सिखा रहे बाबू की घात कितना ही क्यों ना हो, आप जानते हैं इन सबों के बारे में, तो फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू, फटाफट नोट करते जाएंगे बबुआ। अभी और सिखाने वाले हैं, फटाफट नोट करते जाइएगा, है ना। फॉर्मूला को अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, यहां पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। नोट करते जाएंगे बाबू, जरा नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट करते जाएंगे बबुआ मेरे, फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, हो गया। स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम a प्लस बी का 4 लिखना चाहते हैं, a प्लस बी पे घात 4 लिखना चाहते हैं। 4c0 a पे घात 4 b पे घात 0, यहाँ 4c1 a पे घात 3 b पे घात 1, यहाँ हो जाएगा 4c2 a पे घात 2 b पे घात 2, यहाँ पे 4c1 a पे घात 1 b पे घात 3, और यहाँ पे 4c4 a पे घात 0 b पे घात 4 बाबू। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यदि आप इसका वैल्यू निकाल लो 4c0 यानी फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 0 गुने फैक्टोरियल 4 माइनस 0, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 ये कट गया, 1 बटा फैक्टोरियल 0 1 बटा 1, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4c1 तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और बटा यहाँ पे 3 गुने 2 गुने 1, ये कट गया, इसका वैल्यू 4 हो गया। 4c2 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और बटा यहाँ पे 2 गुने 1, और ये 2 गुने 1, 2 गुने 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, द्वितीय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबका वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे 4, अच्छा 4c3 है ना, 4c3 तो ये फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और बटा यहाँ पे 3 गुने 2 गुने 1, ये कट गया, इसका वैल्यू 4 आ गया। 4c4 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0, ये कट के 1 आ जाएगा। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दो, सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। देखो क्या आ जाएगा बाबू मेरे, ये हो जाएगा a4 और प्लस 4 हो जाएगा a क्यूब b, और प्लस ये हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 4ab क्यूब, और प्लस ये b4 हो जाएगा। बच्चा किसका फॉर्मूला निकल गया, तो a प्लस b पे घात 4 का। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करने का बच्चों मेरे, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू जरा। ठीक है, देखिए बाबू ये सब बड़ा बेहतरीन क्लास है, बेसिक क्लास। जब तक बेसिक पहलू को नहीं सीखोगे ना, टिप्स एंड ट्रिक्स कहां से लाओगे, बेसिक फंडा मालूम ही नहीं रहेगा तो, है ना। तो जल्दी से नोट करेंगे, आप इस प्रकार से सही फॉर्मूला को लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बबुआ, और नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि कह दे बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, ये हो जाएगा 2bc और ये 2ca। अब हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 2ad हो जाएगा, और यहाँ 2db हो जाएगा, और प्लस 2dc हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 2 4 2 6। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला को लिख सकते हैं। और भी फॉर्मूला होता है बच्चा यहाँ पे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और प्लस 3, है ना। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए होता है, ठीक है। और भी फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों यहाँ पे कि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जो होता है ये ए प्लस बी प्लस सी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है बाबू। इसका एक और फॉर्मेट होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस जो होता है सी माइनस ए का ये होल स्क्वायर होता है बाबू, है ना। इतना लगभग फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, टेक्निक को समझिए और प्रोसेस को पकड़िए, ठीक है। तो नोट करते जाएंगे बाबू, जरा नोट करते जाएंगे बाबू मेरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। फटाफट नोट करते जाने का बाबू, जल्दी से नोट करेंगे बबुआ जरा, ठीक है। बड़ा ये बेहतरीन बेहतरीन फॉर्मूला है बाबू, जल्दी से नोट करते जाइए। एक भी फॉर्मूला को हम छोड़ने वाले नहीं हैं जो आपके एग्जाम के लिए एसेंशियल होगा। जल्दी से नोट करते चले जाएंगे, जल्दी से नोट करते चले जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ओके, ठीक है। चलिए क्लियर है, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बाबू, जरा सबका स्क्रीनशॉट ले जाए। अभी तो हमने शुरुआत किया है बच्चों, ये बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक क्लास में बेसिक बातें होंगी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारेंगे बाबू मेरे, फटाफट स्क्रीनशॉट मारेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर, फटाफट नोट करने का बाबू जरा, ठीक है। चलिए बाबू अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी जो बार बार तंग करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी है ना, इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिख सकते हो बाबू, है ना। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी है तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपको 7x और प्लस 12 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू यहाँ पे 3 प्लस 4 और प्लस 3 इंटू 4 लिखिएगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओके माइनस 7x है और प्लस 12 है बाबू, तो इसको भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस ये 3 गुने 4, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब भी जानना जरूरी है ना। तो जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू मेरे। सब बेसिक फंडा है बाबू ये सब, है ना, ये सब बेसिक फंडा है, इसको नोट करते जाइए आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, ओके। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू, फटाफट नोट करते जाएंगे जी, ओके। चलिए क्लियर है। ये तो बच्चा आज का क्लास हमारा है बेसिक, है ना। इसके बाद जो भी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे वो बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स पर आधारित होगा, कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में टैग करेगा बाबू, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू मेरे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। बहुत बेसिक फंडा है बाबू, ठीक है। जैसे एक बेसिक फंडा आपको बताते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर है 2, है ना। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर वाट, है ना। तो सिंपल सी बात है बबुआ मेरे,
यदि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 आएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर -2 करोगे आंसर 2 आएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा, है ना। या फिर यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे दिया 2 और x4 प्लस 1/x4 बराबर पूछेगा व्हाट। तो यदि आप बेसिक फंडा जानते हो x4 प्लस 1/x4 बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 यानी हो जाएगा 4 - 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा बाबू। तो इस तरह से बेसिक फंडा वाला क्वेश्चन पूछता है। अभी हम कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताए हैं, सिर्फ सिंपल आज हमने फॉर्मूला को बताया है, किस तरह से आपको याद रखना है, किस तरह से वर्कआउट करना है, किस तरह से फॉर्मूला को इजाद करना है। ये बेसिक क्लास बहुत ही मस्ट है बच्चा। इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ो ना, कौन मना करता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट कर लेंगे बबुआ जरा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे, बहुत मजा आने वाला है बाबू। पूरा एडवांस मैथ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर क्लास को लाइक और शेयर का बटन दबाइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा ये पहला क्लास एडवांस का कैसा लगा बाबू। ठीक है, और जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना उत्साहित होकर बाबू एक से एक क्लास लेकर आपके लिए आएंगे बच्चा। ओके बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू।